हाय गाइस, वेलकम टू wealthdeko.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट एसआईपी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म और एप्स के बारे में। जी हाँ, तो देखिए पिछले मैं काफ़ी सालों से 9 से ज़्यादा यहाँ पे ऐप्स यहाँ पे यूज़ में ले चुका हूँ। तो अगर कोई भी बिगनर बंदा है, अगर उसको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी यहाँ पे मार्केट में बेस्ट ऐप है और अगर ये ऐप्स यहाँ पे क्लोज हो गई तो उसके बाद में उसके म्यूचुअल फंड्स का क्या होगा, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। तो गाइस, पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर दिखेगा और जो लोग ऑलरेडी म्यूचुअल फंड किसी भी ऐप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो देखिएगा, इस अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैंने यहाँ पे 9 से ज्यादा प्लेटफॉर्म को एक्सपीरियंस किया है। मैंने ज़ीरोधा के कॉइन को एक्सपीरियंस किया है, मैंने ग्रो को एक्सपीरियंस किया है, आप स्टॉक के म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म को एक्सपीरियंस किया है। इसके अलावा मैंने पेटीएम मनी को एक्सपीरियंस किया है, कुवेरा हो गया, ईटी मनी हो गया, आईएनडी मनी हो गया, एमएफ का सेंट्रल ऐप हो गया और एंजल का भी एंजल बी हो गया। तो ऐसे में मोर देन 9+ प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूज में ले चुका हूँ। सो देखिएगा, इस हमारा सबसे पहला जो मेजॉरिटी फैक्टर होता है किसी भी ऐप को चूज करने का, हमें पहले ये देखना चाहिए क्या वो एप्स यहाँ पे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ऑफर कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फालतू में 1% क्यों देना, इससे बेटर है हमेशा आपको रेगुलर की जगह डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन स्टिल अभी भी कुछ भी एप्स जो है, बेसिकली मार्केट में कई सारी एप्स है जो रेगुलर म्यूचुअल फंड ऑफर करती है आपको। जैसे कि मैं बात करूं, मान लो एसबीआई की जो म्यूचुअल फंड ऐप है, जो ऑफिशियल म्यूचुअल फंड ऐप है, वो खुद अपने आप में एक रेगुलर म्यूचुअल फंड्स आपको ऑफर करती है। इस तरह जैसे फोन पे हो गया, वो भी आपको रेगुलर ऑफर करता है। तो इस टाइप की एप्स को आपको अवॉइड करने के लिए कहूंगा और हमेशा आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के ही यहाँ पे जो है एप्स को चूज आउट करने के लिए बोलूंगा। अब गाइस, जिन प्लेटफॉर्म की मैंने बात की, जैसे ज़ीरोधा का कॉइन हो गया, ग्रो हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, पेटीएम मनी, कुवेरा, ईडी मनी, आईएनडी मनी, एमएफ का सेंट्रल ऐप, ये सारी एप्स यहाँ पे आपको इंडिया के अंदर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो कि कमीशन फ्री होते हैं वो आपको प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसमें बात करूं तो इनमें से कुछ एप्स आपको डीमेट अकाउंट भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि ज़ीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, पेटीएम मनी हो गया। इन सभी के अंदर आपको डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी मिलेगी। डीमेट अकाउंट का फायदा क्या होता है, जैसे अगर आप कहीं से भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह बाय करते हैं तो आपकी जो यूनिट्स होती है वो डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट होती है। वरना नॉर्मली क्या होता है, आप जिस भी एएमसी से यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं, आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में सिंपली यहाँ पे यूनिट्स वगैरह अलॉट होते हैं। तो अगर मैं कुवेरा, ईडी मनी और आईएनडी मनी और एमएफ के सेंट्रल ऐप की बात करूं तो वो आपको कोई भी डीमेट अकाउंट प्रोवाइड नहीं करते और डीमेट का ये भी फायदा मिल जाता है कि वहां पे आप स्टॉक्स वगैरह भी बाय कर सकते हैं। आपका इस बात करते हैं कि लेट सपोज सभी को ये डर रहता है कि मान लो मैंने कोई सी भी ऐप क्यों ना चूज कर ली हो, लेकिन मुझे क्या पता वो 40 साल तक 50 साल तक टिकी नहीं टिकी, क्या भरोसा है उसका। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि होता क्या है, इसके अंदर आप कहीं पे भी जो है म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर आप डीमेट फॉर्म में बाय करते हैं तो जो आपका डीमेट अकाउंट होता है नॉर्मली सीडीएसएल और एनएसडीएल यहाँ पे बेसिकली जो है होल्ड करते हैं। तो आपकी परमिशन के बिना ये जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं या जो एप्स होती है वो बेसिकली आपके म्यूचुअल फंड को ना ही सेल कर सकती है ना ही रिडीम कर सकती है। तो लेट्स सपोज गाइस, ये सारी की सारी एप्स अगर बंद भी हो जाती है तो अगर आपका डीमेट अकाउंट सीडीएसएल के साथ में है तो वो बिल्कुल एकदम गवर्नमेंट की एंटिटी के बराबर है और आपका सीडीएसएल का जो अकाउंट है उसके अंदर आपके म्यूचुअल फंड एकदम सिक्योर रहते हैं। इसी के साथ में गाइस, उनकी मैं बात करूं उन एप्स की जो आपको डीमेट अकाउंट वगैरह प्रोवाइड नहीं करती है, तो वहां पे क्या होता है, आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो एएमसी कंपनीज होती है वो बेसिकली म्यूचुअल फंड आपको ऑफर करती है। तो मान लो अगर आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का म्यूचुअल फंड बाय कर रखा है तो इसका मतलब है आईसीआईसीआई जो प्रूडेंशियल है उसके साथ में डायरेक्ट आपका लिंकेज है। अगर चाहे ईटी मनी यूज कर रहे हो, आप कुवेरा कर रहे हो, आईएनडी मनी कर रहे हो, पेटीएम मनी कर रहे हो, उससे कोई भी फर्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे सीधा एएमसी कंपनी जो है आपके यूनिट्स को होल्ड करके रखती है। तो यहाँ पे भी आपको घबराने वाली बात नहीं है कि अगर फ्यूचर के अंदर ये एप्स बंद हो जाती है तब भी आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमेशा सिक्योर रहने वाला है। अब इस बात करते हैं हम लोग कॉस्टिंग की। तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो डीमेट अकाउंट्स है वो बेसिकली यहाँ पे ओपनिंग चार्जेस और एएमसी चार्जेस लेते हैं। तो अगर मैं ज़ीरोधा कॉइन की बात करूं, 200 रुपए का आपका ओपनिंग चार्जेस लगेगा अकाउंट ओपन करने का, और एएमसी यानी साल भर में आपका एक बार मेंटेनेंस चार्जेस लगता है तो 300 रुपए लगेगा। इसके अलावा ग्रो की बात करूं उसके कोई भी चार्जेस नहीं है। अब स्टॉक की बात करूं तो उसके भी कोई भी चार्जेस नहीं है। एंजल वन की बात करूं तो ओपनिंग कोई भी कॉस्ट नहीं है, लेकिन जो एएमसी है फर्स्ट ईयर के लिए फ्री है, लेकिन सेकेंड ईयर से 240 रुपए लगना आपका चालू हो जाएगा। पेटीएम मनी की बात करूं तो ओपनिंग यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, लेकिन एक एएमसी चार्जेस लगाता है ये प्लेटफॉर्म फीस के नाम पे, जो ऑलमोस्ट 360 रुपए लगाएगा साल भर के। इसके अलावा कुवेरा कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं लेता है। ईडी मनी हो गया, आईएनडी मनी हो गया, एमएफ सेंट्रल ऐप हो गया, क्योंकि ये डीमेट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं तो इनके कोई भी यहाँ पे चार्जेस वगैरह नहीं है। गाइस, अब बात करते हैं हम लोग फीचर्स की कि फीचर यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड करते हैं जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। पहली चीज तो ये, इन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सारी एएमसी यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे कोई नई एएमसी हो, एनएफओ फंड्स हो, मतलब कोई सी भी क्यों ना हो, सभी आपको जो है ये जितने भी म्यूचुअल फंड के ऐप्स है सभी के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगी।
साथ में गाइस मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा आता है एसआईपी का, जो हम लोग सिस्टमेटिक वीक के अंदर यहाँ पे मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ज़ीरोधा जो कॉइन है वो आपको वीकली, मंथली का ऑप्शन प्रोवाइड करता है और 50 डेज का भी प्रोवाइड करता है, यानी तीनों पीरियड को कोई सा भी आप सेलेक्ट करके आप जो एक सिस्टमेटिक वीक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ग्रो की बात करूँ, वहाँ पे केवल मंथली का ऑप्शन है, आपको एक डेट चूज करनी है और मंथली बेसिस पे आपका इन्वेस्टमेंट होता जाएगा। अगर गाइस यहाँ पे मैं अप स्टॉक की बात करूँ तो वो भी आपको मंथली का ही ऑप्शन प्रोवाइड करता है। एजे1 और पेटीएम मनी हो गया, कुवेरा हो गया, ये सब आपको मंथली के ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। ईटी मनी की बात करूँ तो वो भी आपको मंथली का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर मैं आईएनडी मनी की बात करूँ तो ये आपको डेली का, वीकली का, मंथली का, 50 डेज का सबका ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इवन एमएफ जो सेंट्रल ऐप है उसकी अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपको वीकली और मंथली दोनों का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अब गाइस बात करते हैं हम लोग बैंक मैंडेट की, क्योंकि जब भी आप एसआईपी करेंगे तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा यहाँ पे कटना चाहिए, तो इसके लिए आपको अपने बैंक को मैंडेट कराना पड़ता है। तो अगर मैं ज़ीरोधा के कॉइन की बात करूँ, इसके अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑलमोस्ट जितनी भी मैंने आपको ऐप्स बता रखी है सभी के अंदर जो बैंक मैंडेट की सुविधा होती है वो सभी के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। आप वन क्लिक के अंदर नेट बैंकिंग हो गया या फिर डेबिट कार्ड हो गया, उसके थ्रू आप सिंपली अपना बैंक जो है मैंडेट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं एसडब्ल्यूपी ऑप्शन की बात करूँ, एसडब्ल्यूपी क्या होता है? सिस्टमेटिक वीक के अंदर विड्रॉल करना किसी भी प्लान से। जी हाँ, तो अगर आप मंथली विड्रॉल करना चाहते हैं किसी भी अपने म्यूचुअल फंड से, तो बेसिकली ये ऑप्शन आपको ज़ीरोधा कॉइन प्रोवाइड नहीं करता है, ग्रो भी प्रोवाइड नहीं करता है। आप स्टॉक की बात करो, एंजल1 की बात करो, पेटीएम मनी की बात करो, कोई भी ये प्रोवाइड नहीं करता है। कुवेरा की बात करो तो डेफिनेटली ये एक एसडब्ल्यूपी यहाँ पे बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है। बाकी ईटी मनी, आईएनडी मनी और एमएफ का जो सेंट्रल ऐप है वो एक केवल प्रोवाइड करेगा। मतलब अगर घुमा फिरा की बात करूँ तो कुवेरा और एमएफ सेंट्रल ऐप, केवल दो ही ऐप अभी राइट नाउ एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर जो आपको एसडब्ल्यूपी के ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। पहले यहाँ पे ग्रो भी करता था लेकिन उसने भी राइट नाउ बंद कर रखा है। इसके अलावा एसटीपी और स्विच की बात करूँ, यानी एक प्लान से अगर आप दूसरे प्लान के अंदर स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉइन्स ऐसी कोई सपोर्ट आपको प्रोवाइड नहीं करता है। ग्रो के अंदर भी आपको ये ऑप्शन बेसिकली मिल जाएगा, स्विच का ऑप्शन उन लोगों ने दे रखा है। आप स्टॉक की बात करो तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, एजे1 के भी अंदर भी नहीं मिलेगा, पेटीएम मनी में भी नहीं मिलेगा, कुवेरा में ये चीज़ आपको मिल जाने वाली है। ईटी मनी की बात करूँ कुछ नहीं मिलेगा, आईएनडी मनी में भी नहीं मिलेगा, एमएफ सेंट्रल ऐप के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल फंड्स की ट्रैकिंग की, कि लेट सपोज अभी राइट नाउ आप ज़ीरोधा कॉइन को यूज़ कर रहे हैं, फिर मान लो आप किसी और प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, फिर आपने मतलब 3-4 जगह पे अपने म्यूचुअल फंड वगैरह इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो क्या आप इन प्लेटफॉर्म के ऊपर दूसरे फंड्स को भी, आपकी जो पोर्टफोलियो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं? तो देखिए ज़ीरोधा कॉइन के अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास में। ग्रो के अंदर आपको डेफिनेटली ऑप्शन मिल जाएगा। आप स्टॉक की बात करो, एंजल1 की बात करो, पेटीएम मनी की बात करो तो पेटीएम मनी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बाकी आप स्टॉक एंजल1 में नहीं मिलने वाला है। कुवेरा में भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ईटी मनी भी ये सपोर्ट करता है, आईडी मनी भी ये चीज़ सपोर्ट करता है और एमएफ का जो सेंट्रल ऐप है वो भी ये बेसिकली सपोर्ट करता है। गाइस अगर मैं फैमिली अकाउंट्स की बात करूँ कि मान लो आपने एक अकाउंट से लॉगिन कर लिया, अब आपके जितने भी फैमिली अकाउंट्स हैं उसको आप लिंक कराना चाहते हो और एक ही अकाउंट के थ्रू सभी का पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो देखिए ज़ीरोधा कॉइन के अंदर ये चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। ग्रो के अंदर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा, आप स्टॉक्स में भी आपको नहीं मिलेगा, एजे1 में भी नहीं मिलेगा, पेटीएम मनी में भी नहीं मिलेगा, कुवेरा ये चीज़ प्रोवाइड करता है, ईटी मनी में नहीं मिलेगा, आईएनडी मनी के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी और एमएफ के सेंट्रल ऐप में भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो चलिए गाइस अब मैं आपको यहाँ पे यूजर इंटरफेस दिखाना चाहूँगा सभी ऐप्स का, तो ताकि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एनालिस कर सको। बाकी मेरे सभी को 1-5 में से रेटिंग्स दे रखी है। ज़ीरोधा को मैंने यहाँ पे 4 स्टार की रेटिंग दे रखी है, क्रो को मैंने 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है, अब स्टॉक को 3 की दे रखी है, एंजल1 3 है, पेटीएम यहाँ पे 5 स्टार की रेटिंग है, कुवेरा को 5 की दे रखी है, ईटी मनी का भी प्लेटफॉर्म मुझे अच्छा लगता है, आईएनडी मनी भी अच्छा है, एमएफ सेंट्रल ऐप जो कि उसको मैंने 3 स्टार की रेटिंग दे रखी है। गाइस अगर मैं कॉइन की बात करूँ आपको इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस वगैरह दिख जाने वाला है। यहाँ पे आपको समरी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट दिख जाएगा। फिर जैसे गाइस आप म्यूचुअल फंड या टैब के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, उसकी करंट वैल्यू क्या है, कितना आपका पीएनएल है, कितना परसेंटेज है, वो आपका दिख जाएगा। प्लस अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको ये साइज भी दिखा देगा, पोर्टफोलियो का ब्रेक डाउन भी दिखा देगा। साथ में गाइस इसमें आपको एक्सआईआर जैसी कोई भी चीज वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। आपकी जो भी एसआईपी चल रही है उसको आप सिंपली एडिट कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको इजी तरीके से यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। ऐसे गाइस अगर मैं ग्रो की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे अच्छा ऑप्शन आपको एक्सआईआर का भी मिल जाएगा, प्लस कितना आपका टोटल रिटर्न है, एक दिन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रखे वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में गाइस यहाँ पे आप एक ही डैशबोर्ड के ऊपर अपनी एसआईपी वगैरह एडिट भी कर सकते हो, पॉज भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो, मतलब ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा गाइस अगर मैं अप स्टॉक की बात करूँ तो यहाँ पे इंटरफेस इतना ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता है इनका। यहाँ पे आपको ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिलेगी, केवल एक ओवरऑल आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न देखने को मिल जाएगा, एक्सआईआर वगैरह हो गया, और यहाँ पे पर पोर्टफोलियो मेरा जो फंड स्कीम है उसमें मुझे कितना परसेंटेज का रिटर्न कमा के दिया है, ऐसी कोई एडवांस चीजें आपको यहाँ पे देखने को नहीं
ही मिलने वाली है। इसके अलावा गाइस अगर मैं एंजल वन की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा इंटरफेस वगैरह मिल जाने वाला है, सारे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स आपको मिल जाने वाले हैं। एसआईपी और वन टाइम का भी यहाँ पे अच्छा खासा ऑप्शन दे रखा है और रिसेंटली इन लोगों ने ये एंजल बी की जो ऐप है उसको बीचली यहाँ पे रिवैम्प किया है। पहले इसका बहुत ही गंदा यहाँ पे इंटरफेस था, लेकिन अभी राइट नाउ इन्होंने काफी अच्छा इसको इंटरफेस वगैरह को बना रखा है। गाइस अगर मैं पेटीएम मनी की बात करूं, इसको मैं काफी टाइम से यूज में ले रहा हूं, काफी अच्छा इनका इंटरफेस है, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एक ही जगह पे आपको एसआईपी वगैरह जो है मैनेज करने को मिल जाती है, साथ में आपको यहाँ पे भी जो है एक्सआईआर वगैरह हो गया, एक दिन में आपका क्या क्या चेंजेस हुआ है, ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। क्या गाइस मैं कुवेरा की बात करूं तो कुवेरा का भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, डेडिकेट स्पेशली म्यूचुअल फंड्स के लिए है। तो यहाँ पे भी आपको ओवरऑल यहाँ पे रिटर्न हो गया, आपका एक्सआईआर हो गया, या आपका जो एब्सोल्यूट रिटर्न होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एक दिन के अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स के सेक्शन वगैरह वो चीजें भी आपको एडवांस लेवल वाली जो चीजें होती है वो बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं ईटी मनी की बात करूँ तो ये प्लेटफॉर्म भी काफी अच्छा है। यहाँ पे भी आपको सिंपली अपना जितना भी पोर्टफोलियो होगा उसका रिटर्न वगैरह हो गया, प्लस इनका जो इंटरफेस है इन्होंने जो बना रखा है कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो मुझे काफी कमाल का यहाँ पे लगता है। इन्होंने पूरा यहाँ पे आप लोगों को जो एक कैटेगरी वाइज सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दे रखी है। इक्विटी फंड्स हो गए, इक्विटी में कौन कौन सी सब कैटेगरीज आती है, किसमें कितना रिटर्न मिलेगा आपको, और एक ही पर्सनली एक ईटी रैंक भी चलती है, तो उसके बेसिस पे भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को यहाँ पे एनालिस कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं आईएनटी मनी की बात करूँ तो ये एक नया प्लेटफॉर्म है, लेकिन काफी अच्छा इंटरफेस है इनका भी। यहाँ पे भी आपको जो है वीकली और डेली बेसिस पे जो मेरे को कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है डेली बेसिस पे एसआईपी करना, तो वो चीजें आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारा प्लेटफॉर्म था एमएफ सेंट्रल, ये बेसिकली कैम्प्स और यहाँ पे के फिनटेक दोनों ने मिलकर बनाया है। तो आप कहीं पे भी क्यों ना इन्वेस्टमेंट कर लो, आपका जो पूरा पोर्टफोलियो का साइज है वो अल्टीमेटली आपको इस एमएफ सेंट्रल के ऐप के ऊपर दिखने वाला है। तो ये एकदम सेंट्रलाइज सिस्टम है, कहीं पे भी आप क्यों ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सारी चीजें आपको यहाँ पे एक ही स्क्रीन के सामने दिख जाती है, और इस ऐप के थ्रू भी आप बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी वगैरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर एक ओवरऑल यहाँ पे मैं विनर बेसिकली चूज करना चाहता हूँ, तो अगर देखिए अगर आपको डीमेट अकाउंट के साथ में चाहिए तो मैं आप लोगों को पर्सनली यहाँ पे रिकमेंड करूंगा आप ग्रो के साथ में जा सकते हैं, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई भी फीस नहीं लग रही और एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड नंबर पे गाइस मेरा जो पर्सनल फेवरेट ऐप है वो कुवेरा है, और यहाँ पे भी आपकी कोई फीस नहीं लगती, और यहाँ पे आपको एसआईपी के जितने भी ऑप्शंस होते हैं जैसे कि एसडब्ल्यूपी हो गया, एसटीपी हो गया, फैमिली के अकाउंट्स मैनेज करना हो गया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो मेरी जो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है वो ग्रो, कुवेरा और एमएफ सेंट्रल ऐप के साथ में रहेगी। और गाइस इन सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत यहाँ पे पसंद आई हो तो प्लीज गाइस उन ऐप्स को आप मेरी लिंक के थ्रू यहाँ पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि हमारे चैनल को भी यहाँ पे सपोर्ट हो जाए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, या आप कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट्स वगैरह छोड़ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।